हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे SSC MTS 2021 एग्जाम के लिए। तो 7 अक्टूबर 2021 की जो तीनों शिफ्ट होने वाली हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं SSC MTS एग्जाम के लिए, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन 65 क्वेश्चंस में से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी आपकी 7 अक्टूबर की शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाने की। तो ये वीडियो 100% इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूएनओ वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001। तो 2001 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब इंडियन जितने भी रहेंगे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर पूछा जाएगा। तो अभी करंट टाइम में पीछे 2020 के नोबेल प्राइज दिए गए थे, वो आप जरूर ध्यान रखें, उसमें हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 2021 में अब करंट टाइम में नोबेल प्राइज दिए जाएंगे, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who introduced the permanent settlement in बंगाल। तो बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट जो लाया गया था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल के अंदर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। आपको ईयर याद रखना है। दी फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। इंडिया के अंदर जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था उसका क्या नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजेट। दी बंगाल गजेट जो है, ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो महात्मा गांधी रहेंगे, उनके द्वारा कौन से न्यूज़पेपर हैं जो कि पब्लिश करे गए थे, राजा राम मोहन रॉय रहेंगे। तो इन सब के द्वारा जो जो न्यूज़पेपर लॉन्च करे गए थे वो आपको पता होने चाहिए, उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये गवर्नर रहेंगे, गवर्नर जनरल थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। अब आपसे पूछा जाता है कि 1857 में लखनऊ में किसने लीड करा था, कानपुर में किसने लीड करा था, मेरठ में किसने लीड करा था। तो अलग अलग जगह से आपसे पूछा जाता है कि किस किस के द्वारा लीड करा गया था। तो उस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the first woman judge of सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो अभी आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस जो होते हैं, आज तक वो महिला नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वुमेन जज, तो जज महिला बन चुकी हैं। तो पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी जो है, ये पहली महिला जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। When was the इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। इंडियन नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया था, ये कब किया गया था, कौन सी डेट को किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसको अडॉप्ट किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो हर एक शिफ्ट रहेगी उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो ई बुक रहेगी, इसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का, और 500 बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपको करंट अफेयर चाहिए 2021 का, तो 2021 का जनवरी से जून तक का करंट अफेयर की भी ई बुक रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई इशू आता है तो ये हमारी मेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड, तो प्लानिंग कमीशन को कौन से साल में फॉर्म किया गया था? आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के रिकमेंडेशन के थ्रू इसको फॉर्म किया गया था, तो कौन सा ईयर रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, तो अब करंट टाइम में नीति आयोग के नाम से प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है। अब जो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके करंट टाइम में हेड कौन है? तो जो नीति आयोग होता है उसके जो भी करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड है नीति आयोग के। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सरिस्का नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है सरिस्का नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट की ट्रेडिशनल पेंटिंग आपको पता होगी, हमारा आंसर हो जाएगा पटचित्र। पटचित्र जो है ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है उड़ीसा स्टेट की, जो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग में मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक रिटन बाय बाना भट्ट, बाना भट्ट जो है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कादम्बरी। और आपको पता होगा हर्ष चरित्र जो है, जो कि हर्षवर्धन जो है उनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है, वो भी लिखी गई है बाना भट्ट के द्वारा। तो दोनों बुक रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहती हैं, दोनों लिखी गई हैं बाना भट्ट के द्वारा। मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो मटकी जो है ये एक इंडिया का पॉपुलर फोक डांस है, कौन सी स्टेट का रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट का डांस रहेगा मटकी डांस, जो कि एक पॉपुलर फोक डांस है। मध्य प्रदेश जो स्टेट है सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है वो कहां पे है? तो वो रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। और मध्य प्रदेश स्टेट में ही इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, जो कि रहेंगे 11 नेशनल पार्क। विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंड करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये एक दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी रहेगी। और जो इकलौती महिला रूलर हैं जिन्होंने शासन करा है दिल्ली सल्तनत की, वो कौन रहेंगी? तो वो रहेंगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो भी स्लेव डायनेस्टी की ही एक रूलर रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमारी करंट टाइम में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के थ्रू इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। Who was the president of Congress during बेलगांव सेशन ऑफ 1924, तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी जाए तो उसमें जो 1924 का जो सेशन होता है उससे सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1924 का जो सेशन था ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के सेशन के। आपसे सेशन का नाम भी पूछा जाता है तो बेलगांव सेशन रहेगा, जिसकी प्रेसिडेंसी करी थी महात्मा गांधी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें कौन सा विटामिन होता है जो कि हेल्प करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम को। जो कैल्शियम होता है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है विटामिन डी के थ्रू। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? तो सनलाइट जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, औरंग नेशनल पार्क कहां पे है? कल की ही वीडियो में हमने डिस्कस करा है, हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क। विच डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एज द सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे कौन से दिन को मनाया जाता है भारत में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है हिंदुस्तान में। Who is the author of the book The Blue Umbrella? The Blue Umbrella बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, एक इंडिया के काफी फेमस ऑथर रहेंगे, इनके द्वारा बुक लिखी गई है द ब्लू अम्ब्रेला। अ सुइटेबल बॉय जो बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है विक्रम सेठ की रहेगी। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की रहेगी, जिस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। खुशवंत सिंह जो है इनको भी पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उमलिंग ला पास सीन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो उमलिंग ला पास जो कि करंट टाइम में भी न्यूज में चल रहा है, अगर आपका कोई एग्जाम चल रहा है उससे पहले कोई चीज न्यूज में चल रही है तो उससे रिलेटेड आपको पूरी उससे डाटा जो होता है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो उमलिंग ला पास जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि करंट टाइम में यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है उमलिंग ला पास। पासेस जो होते हैं काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पासेस की आपको जल्दी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा एल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी और एल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही नोबल प्राइज को रखा गया है। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड रहेंगे? तो स्वीडन जो कंट्री है वहां के एक सिटीजन थे एल्फ्रेड नोबल। मतलब जो नोबल प्राइज होता है वो जो स्वीडन कंट्री है उसके द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which part of a plant cell traps sunlight to make sugar। तो जो प्लांट सेल होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि सनलाइट को इकट्ठा करता है और शुगर के फॉर्म में बनाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट के सेल का एक पार्ट होता है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को और उससे जो शुगर होती है उसका फॉर्मेशन करता है, या फिर फूड बोल सकते हैं हम। जो फूड फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सनलाइट को यूज करके करता है प्लांट सेल में। यहाँ पर जो शुगर है ये उनका फूड रहेगा, जो प्लांट का फूड होता है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly of India। सबको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। दी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये सबको पता होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि टफ होते हैं। तो इसमें सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद। तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है रशिया का जो क्वेश्चन है ये आपसे नहीं पूछा जाता, इसकी चांसेस काफी कम रहेगी आपसे पूछे जाने की। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट में है। तो आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु स्टेट में रहेगा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कोलैबोरेशन में बनाया गया है रशिया के साथ मिलकर। Which of the following is a disease caused by प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिसीज होती है, बीमारी होती है जो कि होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काला अजहर। काला अजहर जो है ये एक बीमारी होती है जो कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। Which among the following financial institute was nationalized in 1949। हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें हमने काफी बार डिस्कस करा है। हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल होते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था। 1937 में कोलकाता से मुंबई इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया था और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। तो 3 ईयर होते हैं, 1935, 1937 और 1949, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। Which among the following is the oldest mountain hill range in India। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं या फिर हिल रेंजेस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। Which city will host the 2023 AIBA Men's World Boxing Championship। तो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होने वाली है 2023 में, वो कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद जो सिटी है ये होस्ट करने जा रही है 2023 का बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब अगर आपसे कंट्री आपसे एग्जाम में दे दी जाए तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो ताशकंद जो जगह है, जो सिटी रहेगी, ये कहाँ पे है? तो ये है उज्बेकिस्तान में। तो आपको ऑप्शन में उज्बेकिस्तान भी मिल सकता है। When is the वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। डेज के ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो डेज की सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी थीम के साथ, आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ज्यादा कि कैग ऑफिसर जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। और आपसे मनी बिल जरूर पूछा जाता है, तो 110 जो आर्टिकल होता है 110 वो मनी बिल से रिलेटेड होता है, और आर्टिकल 148 रहेगा कैग ऑफिसर से रिलेटेड। अब जो कैग ऑफिसर होते हैं इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ज्यादातर जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही करी जाती हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्रेसिडेंट। वेयर इज द कार्डमम हिल लोकेटेड। अब आपको ध्यान रखना है कि कार्डमम हिल जो है, जो हमारी साउथ मोस्ट जो हिल है वो कौन सी हिल रहेगी, तो वो रहती है कार्डमम हिल्स। तो साउथ मोस्ट रहेगी, तो साउथ में कौन सी हमारी स्टेट हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कार्डमम हिल्स, जो कि सदर्न मोस्ट हिल रहेगी इंडिया की। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब सबको पता होता है कि बिहार स्टेट में लोकेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है ये बिहार स्टेट के ही मिल गए, तो आपको जो सिटी रहेगी वो भी ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम जो जगह है बिहार में, वहां पे टॉम्ब रहेगा शेरशाह सूरी का, तो ये आपको सासाराम जो जगह है ये भी ध्यान रखनी है। विच इज दी हाइएस्ट पॉइंट इन दी अरावली रेंजेस। तो अरावली हिल्स हमने डिस्कस करा, सबसे बड़ी हिल है इंडिया की। अब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंजेस का या फिर अरावली हिल्स का। When was the right to property removed from the list of fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसकी लिस्ट में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हटा दिया गया कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1978। तो 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स में से। When did कन्नम मल्लेश्वरी गेट दी पद्मश्री। तो पद्मश्री से कन्नम मल्लेश्वरी को कौन से साल में सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1999 में कन्नम मल्लेश्वरी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया था वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है, तो वेट लिफ्टिंग में कन्नम मल्लेश्वरी के द्वारा सबसे पहला मेडल जीता गया है महिलाओं में इंडिया के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, कौन से साल में हुआ था, तो 2000 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने जीता था। और अब दूसरी महिला कौन बनी है, तो दूसरी महिला अभी टोक्यो ओलंपिक में बनी है, कौन रहेंगी, तो मीराबाई चनू जो हैं वो करंट टाइम में, अभी आपको पता होगा वेट लिफ्टिंग में उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, तो वो दूसरी महिला बन गई हैं इंडिया की ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे पहले भारत को मेडल दिलाया है वो मनुभाई चनू ने ही दिलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच गेम वॉज केडी जादव एसोसिएटेड। तो पर्सनैलिटीज कौन से गेम से रिलेटेड हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो सेपरेट वीडियो रहेगी कि कौन सी पर्सनैलिटी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये हम आपको जल्दी अगले हफ्ते में आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। हम आपको इसका जो डाटा है वो हम तैयार कर रहे हैं, ये आपको जल्द हमारी चैनल पे मिल जाएगी। तो केडी जादव जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलिंग। रेसलिंग जो गेम है उससे रिलेटेड ही रहेंगे केडी जादव भी। तो जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं उनका नाम ध्यान जरूर रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक्स दी श्रीनगर टू लेह। तो श्रीनगर को लेह से कौन सा पास है जो कि जोड़ता है, तो आपको पता होगा कि जोजिला पास जो है ये एक पास रहेगा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, आपको पता होगा मजुली आइलैंड रहेगा, आसाम स्टेट में आता है। और ये कौन सी रिवर पे है, रिवर जरूर आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये रहेगा। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड 5 ईयर का रहेगा 1956 से लेकर 61, फर्स्ट का रहेगा 1951 से 56 और थर्ड का रहेगा 1961 से 66।
हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। करंट टाइम में कौन है, तो सुशील चंद्र न्यू अपॉइंटमेंट रहेगी, तो सुशील चंद्र जो है ये करंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा चांसेस रहेगी आपके एग्जाम में पूछे जाने की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि पॉपुलरली नबार्ड के नाम से जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982। तो 1982 में नबार्ड जो बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किबिथु। किबिथु जो है ये कहां पे रहेगा, तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी रहेगी, तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां का एक हिस्सा रहेगा किबिथु। अब आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, नॉर्थन कौन सा है और सदर्न कौन सा है। तो अगर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सा रहेगा, तो इंदिरा कोल जो पॉइंट है ये इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। अब नॉर्थ में कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रहेगी, तो लद्दाख रहेगा, तो लद्दाख का एक पार्ट है इंदिरा कोल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका गौर माता। गौर माता जिसको कि गौरी मोती के नाम से भी जाना जाता है, तो गौरी मोती बोल सकते हैं आप, या फिर आप गौर माता के नाम से इसको याद रख सकते हैं। तो गौर माता कहां पे हो जाएगा, तो आपकी वेस्ट मोस्ट स्टेट कौन सी हो गई, गुजरात, तो गुजरात में रहेगा आपका गौर माता। और अगर आपसे सदर्न मोस्ट पूछ लिया जाए तो सदर्न मोस्ट रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये पॉइंट रहेगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इंडिया का, वहां पे इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। जीतू राय इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जीतू राय कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग स्पोर्ट रहेगा जिससे रिलेटेड है जीतू राय। उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू कश्मीर, तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि उरी डैम कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर में रहेगा। उरी से आप ध्यान रख सकते हैं कि उरी में जो बेस कैंप था उस पर हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तो उरी जो जगह है ये जम्मू कश्मीर में है, तो आपको ध्यान रहेगा कि उरी डैम जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अब आपसे रिवर काफी पूछी जाती है इसकी, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी रिवर है, तो झेलम रिवर। झेलम जो रिवर है वहां पे लोकेटेड है उरी डैम। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी जो है फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इंप्लीमेंट करा था, तो फ्रांस के द्वारा किया गया था। इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे पहले किया गया, तो आसाम स्टेट में किया गया था। और जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सी कंट्री का करते हैं, तो कैनेडियन जीएसटी जो है उसको हम फॉलो करते हैं, उससे सिमिलर हमारा जीएसटी जो है वो रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, तो मूसी और भीमा जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो है ये साउथ में फ्लो करती है, इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी रहेंगी मूसी रिवर और भीमा रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज भी आप जरूर ध्यान रखें। शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो शोर टेम्पल कहां पे है, तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में रहेगा शोर टेम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनिंग यूनिट इन इंडिया, सबको पता होगा सबसे पुरानी रिफाइनिंग यूनिट कौन सी है इंडिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिग्बॉय। कहां पे रहेगी, आसाम में। आसाम में एक जगह है, सिटी रहेगी दिग्बॉय, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी रिफाइनिंग यूनिट है। वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड, हमने अभी पीछे 2-3 वीडियो में ही डिस्कस करा था कि दूध सागर वाटरफॉल कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है दूध सागर फॉल्स। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 to 1977,
तो आपको पता होगा 1975 से लेकर 77 के बीच में इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनके द्वारा ही इमरजेंसी इम्पोज कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? तो प्रेसिडेंट को उन्होंने कॉल करके कहा था कि इमरजेंसी जो है वो इम्पोज करी जाए। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है इन्होंने 1975 से 1977 की जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया था। दी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? तो हमारा आंसर है अंडमान टू निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है इन दोनों को अलग करा जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। विच रिवर इज नोन एज शिंगी खम्बन इन द वैली ऑफ तिब्बत? तो शिंगी खम्बन के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है तिब्बत में? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर को शिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यारलुंग त्सोंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा? पासेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। आप देख सकते हैं कि 4 पासेस हैं, 4 स्टेट्स हैं, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर है पालगढ़। पालगढ़ जो है ये कर्नाटका में नहीं आता। बाकी आप देख सकते हैं नथुला पास कहाँ पे है? तो ये सिक्किम का रहेगा, काफी फेमस इंपॉर्टेंट पास रहता है सिक्किम का। लिपुलेख पास रहेगा उत्तराखंड का, रोहतांग पास रहेगा हिमाचल प्रदेश का। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस हैं इंडिया के। पालगढ़ पास की अगर बात करी जाए तो केरला और तमिलनाडु इन दोनों स्टेट के बॉर्डर पे आता है पालगढ़ पास। तो कर्नाटका जो स्टेट है ये रिलेटेड नहीं है पालगढ़ पास से, तो पालगढ़ हो जाएगा केरला और तमिलनाडु स्टेट के बॉर्डर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020? तो गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2020 में, किसको दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया था 2020 में गांधी पीस प्राइज से। हु डेवलप्ड दी पोलियो वैक्सीन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। जोनास साल्क के द्वारा डेवलप करा गया था पोलियो वैक्सीन को। पेनिसिलिन जो है ये पहली एक एंटीबायोटिक रहेगी जो कि डेवलप करी गई थी। अब आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा डेवलप करी गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उनके द्वारा डेवलप करा गया था पहली एंटीबायोटिक को, जिसका नाम रहेगा पेनिसिलिन। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे पुराना डैम जो है वो कौन सा डैम रहेगा? इसका नाम आपसे पूछा गया है और एग्जाम में पीछे भी काफी बार ये पूछा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कलानाई डैम। कलानाई डैम जो है ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोला डायनेस्टी जो है उसके रूलर थे करिकला, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ये आपसे नाम भी पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था, और आपसे इसकी स्टेट भी पूछ ली जाती है। तो तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कलानाई डैम। तो आपको स्टेट भी ध्यान रखनी है, इसके फाउंडर भी ध्यान रखने किसके द्वारा बनवाया गया था, ये सब चीजें रहेंगी आपको ध्यान रखनी है। कलानाई डैम को ही ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When is the इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। What was the name of the party formed in 1923 by मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास? सीआर दास कौन है? चित्तरंजन दास। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। अब आपको ईयर भी ध्यान हो गया कि स्वराज पार्टी जो है कब फॉर्म करी गई थी? तो 1923 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के फादर रहेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास के द्वारा, इन दोनों के द्वारा फाउंड करा गया था स्वराज पार्टी को 1923 में। Which state will host 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2021? तो 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला था ये पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 के लिए। अब 2022 की स्टार्टिंग में इसको हेल्ड किया जाएगा, होगा ये। और ये कौन सा एडिशन है? तो ये चौथा एडिशन है। कहाँ पे होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंचकुला। तो पंचकुला जो जगह है हरियाणा में, वहां पे होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के, जो कि 2022 में होंगे। दमन दीव एंड दादर नागर हवेली मर्ज्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑन? तो दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी जिनको कि मिलाकर अब एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये कब मर्ज हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020। तो 26 जनवरी आप सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट दिन होता है इंडिया का। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 26 जनवरी 2020 को ये दोनों मर्ज हुई थी।
विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो हमारा आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश स्टेट का। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी, डिस्कवर करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर करा गया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। What was the name of the पोखरण टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974? तो 1974 में पोखरण का पहला टेस्ट हुआ था और दूसरा जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था 1998 में। अब पोखरण टेस्ट जो पहला हुआ था 1974 में उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था ये पहला टेस्ट का नाम रहेगा जो कि पोखरण टेस्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। पोखरण जो जगह है वो राजस्थान में रहेगी, तो वहां पे इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। दूसरा टेस्ट भी आपको ध्यान रखना है 1998 में हुआ था। कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ, कॉइल जो होता है हीटर का वो किस चीज से बना होता है? तो हमारा आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है हीटर का कॉइल। रामविलास पासवान इज अवॉर्डेड विच अवार्ड इन 2021? तो आप सबको पता ही है 2020 में रामविलास पासवान जो है इनका निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको 2021 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामविलास पासवान को 2021 में। 2021 में पद्म विभूषण कितने दिए गए? तो टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण दिए गए हैं और पद्मश्री दिए गए हैं 102। टोटल 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं 2021 में। पद्म विभूषण और पद्म भूषण जिन भी लोगों को मिले गए हैं 17 के 17 नाम आपको ध्यान रखने हैं, आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि किस किस को मिले हैं।